Namaskar and welcome to Spiritual Journey with His Holiness Raj Rajeshwar जी। I am योगिता सिंह। अक्सर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्तों को चुनते हैं और उन रास्तों पर चलते हुए कई बार जाने अनजाने हम हर किसी को कष्ट पहुंचा देते हैं, हर्ट कर देते हैं, जो अक्सर हमें लगता ही नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। ज़िंदगी के एक मुकाम पर पहुंचने के बाद कई बार जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि वाकई हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। काश उस वक्त कोई ऐसा मार्गदर्शक होता जो हमें इन गलतियों को करने से रोक लेता। तो चलिए आपकी इस मुश्किल को हम अभी हल कर दिए देते हैं। अगर ज़िंदगी में आप बहुत गलतियां कर चुके हैं तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं गुरुदेव जो कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गुरुदेव, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार गुरुदेव। बहुत सारे हम जब काम करते हैं ना तो जाने अनजाने करते हैं। मुझसे भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि मैंने जाने अनजाने किसी को हर्ट किया होगा, लेकिन मैंने ये सोचा होगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। इसका जब हमारे साथ हमारे जीवन में कुछ बुरा घटता है तो उस वक्त हम ये सोचते हैं ऐसा क्या बुरा किया जो भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। तो गुरुदेव, जो मैं कर रही हूँ वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो। अब इंसान सही और गलत का परख कैसे करे? देखो, सबसे पहले तो जो आपने बात स्टार्ट की उसमें शब्द ये आया कि हमने बहुत गलतियां शायद की हो। इंग्लिश में कहावत है, फॉरगेट द पास्ट, थिंक अबाउट द प्रेजेंट। इफ यू थिंक अबाउट प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। जीवन में भूतकाल को आप लेकर के चलोगे तो आपका वर्तमान बिगड़ जाएगा। वर्तमान अगर बिगड़ेगा तो वहां भविष्य की तो बात ही नहीं रहेगी। गलतियां सबसे होती है, हम तो मनुष्य है, मनुष्य गलतियां करता ही। अगर गलतियां नहीं करे तो मनुष्य है ही नहीं। मगर गलतियों को बार बार रिपीट करना वो आदत बन जाती है। तो गलतियों को सिर्फ अपने पास इस रूप से लगो कि ये मेरी गलती हुई है मगर आगे जाकर के मैं नहीं करूं, तो वहां ये बात स्टॉप हो जाती है। जैसे एक आदमी बाहर जाता है, बोलता है आज मैंने शराब पी ली। घर की बीवी बोलती है शराब तूने जिंदगी में पी नहीं, आज क्यों पी? बोलता मैंने आज पी, गलती हो गई। अगले वीक जाकर के फिर शराब पीता है। बोलता आज मित्र मंडल के साथ गए थे ना तो उन्होंने मुझे बस पिला दी। बीवी छोड़ दी थी दूसरे बार भी। तीसरे वीक बोलता वो भी शराब पी के आया। बोलता आज क्यों पी? आज इसीलिए पी कि काम पे स्ट्रेस बहुत था, तो मेरा जो बॉस है ना वो बहुत चिल्लाने लगा, तो मैं क्या करूं, मैंने शराब पी ली। बीबी ने कहा ठीक है। तीसरी बार भी वो शराब, चौथी बार भी शराब पी के आया। तो वहां बीबी ने सोचा कि ये सिर्फ बहाना बना करके शराब पीता है। तो गलती नहीं थी, वो उनकी आदत बन गई थी। राइट। तो जीवन में गलतियों को लेकर के हम चले तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। गाड़ी चलाते हैं तो 98% हम आगे देखते हैं और 2% जो मिरर लगा होता है उसको पीछे देखते हैं कि पीछे कौन आ रहा है। मगर हम 98% पीछे नहीं देखते, हम सिर्फ 2% इसीलिए देखते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन हो। वैसे ही जीवन को भी इसी प्रति अगर चलाया जाए, गलतियों को हम अपने वर्तमान जीवन में नहीं लाए तो वो जीवन सुखमय बन जाता है। राइट। नहीं, फिर वो गलतियों को लेकर के आप चलेंगे तो भूतकाल को वर्तमान में लाके खड़ा कर दिया, खिचड़ी बन जाएगी आपके जीवन में। वो खिचड़ी को दूर रखो। बिल्कुल ठीक आपने कहा। गुरुजी, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम लोग पूजा पाठ में, जितने भी हमारे हिंदू परिवार है, हम लोगों को पूजा पाठ का बहुत हमारी प्रैक्टिस में होता है। हम सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। पहले मंदिर जाया करते थे, अब हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए भगवान को घर में बैठा लिया, हमने घर में मंदिर बना लिया है। मुझे कई बार ऐसा पर्सनली लगता है कि जो हम बाहर पूजा करने जा सकते हैं तो घर में मंदिर क्या हमने सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है, वो सही है या गलत है? आप वीक में कितना दिन खाना घर में बनाते हो? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रोज। कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो? हाँ। क्यों? अच्छा लगता है फॉर अ ब्रेक। तो जो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो आप, वो चीज़ घर पे भी बना सकते हो।
शायद वो पकवान बनाना ना आए उस स्टाइल में। बहुत अच्छी बात है। जो घर का मंदिर है, अगर घर के मंदिर से ही कार्य होता तो धर्म स्थान कहाँ गया? घर का मंदिर धर्म स्थान या तो तीर्थ स्थान नहीं कहा जाता है। वो मंदिर, वो घर में जो मंदिर है वो अपने आराध्य देव का दर्शन हम करने जा रहे हैं। हम अपने इष्ट का अगर प्रतिमा रख दी, कोई शिवलिंग रख दिया, कोई अपना सालिग्राम रख दिया, कुछ भी, यानी कि हम दैनिक जीवन के अंदर पूजा पाठ घर में कर रहे हैं। एक तो प्रमाद यानी कि आलस्य, मुझे मंदिर में जाऊंगा, समय हो जाएगा, काम पे लेट, बुके तो 2-2 घंटे बेड में पड़े रहते हो, तो टाइम से निकलो, उठो। राइट। तो वो हमने अपने आप में जीवन को बदलाव हमने खुद ने कर दिया। घर के पूजा पाठ मंदिर इसीलिए बनाते हैं कि घर एक मंदिर की तरह रहे, मगर मंदिर नहीं, घर मंदिर की तरह रहे। जहां मंदिर है वहां भगवान का स्थान पूर्ण रूप से पवित्र स्थान है, जहां हर रोज पूजा पाठ, आरती, भजन, कीर्तन, आराधना होता है। यानी कि वहां जाते ही अपने मन को शांति मिलती है। ठीक है। जो घर का मंदिर है वो घर का मंदिर अपने परिवार के लिए बनाया, मगर वो सिर्फ जैसे कि एक नाश्ता कर लिया आपने, अब नाश्ता करते हो तो लंच और डिनर क्यों करते हो? उस टाइम भी भूख नाश्ते से काम नहीं चल सकता है ना? नहीं सकता। नहीं। तो वो जो घर का मंदिर है, एक नाश्ता के रूप में, एक ब्लेसिंग्स, घर में ब्लेसिंग रहे, मगर खुद चल के मंदिर में जाना, वहां की मिट्टी को स्पर्श करना। आज वृंदावन धाम है, तो भगवान कृष्ण को तो घर पे भी आपने बैठा है, तो वृंदावन क्यों जाते हो? ठीक है। आज आप हरिद्वार जाते हैं गंगा मैया का दर्शन करने के लिए, तो गंगा मैया तो आज तो बॉटल मिलती है, उसमें पानी लेकर घर में रख दो और एक कटोरे में भर के रख दो, गंगा मैया यहाँ दर्शन हो गई। ये क्यों नहीं करते? यानी कि जीवन को प्रैक्टिकल अपने आप में हमने हमारे जीवन को ऐसा बना दिया कि ये हो गया तो ये चलेगा। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो अन्य धर्म वाले हैं, जैसे आज 4-4, 5-5 बार दिन में अपने प्रेयर्स करते हैं, चाहे कहीं भी हो। मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि वो अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमियां ये हो रही है कि हम डिस्काउंट देते जा रहे हैं। इतना कर लिया चलेगा, भगवान समझ जाएंगे। अरे बेटा कुछ नहीं, आज मंदिर नहीं गया ना, कोई बात नहीं, अगले वीक चले जाना। मगर माँ बाप की वहां गलती है, उनको एक परंपरा सिखा दो, बेटा आज तुझे वहां जाना है। जब रूटीन बन जाएगी, सास भी कभी बहू थी, वो टीवी पे रूटीन बना दी हमने, तब टीवी पे बैठ जाते ना 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, तो रूटीन में आप क्यों मूवी में जाते हो, क्यों घर के टीवी में ही क्यों नहीं दिखती? तो उस वक्त तो सिनेमा जाना है। आपको पता है घर में जो टीवी है वो तो फ्री में हो जाएगी, और वहाँ 2000 रुपया खर्चा हो जाएगा। फिर भी हम मूवी में जाते हैं और वहाँ जाकर क्या बोलते हैं, यार सिनेमा का तो आनंद ही कुछ और है। वहाँ का पॉपकॉर्न्स खाएंगे, मित्र मंडल के साथ बैठेंगे और मूवी देखेंगे, आनंद। तो वही क्रिया हम अपने मंदिर के लिए क्यों नहीं करते? मंदिर में जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, बैठेंगे, वहाँ का प्रसाद लेंगे। ये क्रिया, अगर मैं ये नहीं कहता हूँ आज के मूवी में जाना भी जरूरी है, कम से कम स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाने के बाद कुछ न कुछ तो आप मनोरंजन कर रहे हो, मगर वैसी ही आदत भगवान के मंदिर में जाने के लिए बना दोगे तो घर का मंदिर भी जरूरी है और धर्म स्थान भी जरूरी है। धर्म स्थान और घर का मंदिर में बहुत फर्क है। घर के जो मंदिर है अपने अपने समय के अनुसार हम पूजा करते हैं, और जो धर्म स्थान का मंदिर है वो शास्त्रों सम्मत आरती, पूजा पाठ, आराधना वो ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होती है। हम तब ब्रह्म मुहूर्त में आराम से सोते हैं, 11 बजे जाना है स्टूडियो में, 9 बजे तैयार होते हैं और हमारे बैग लेते हैं, घर वाले ने कुछ अंदर डाल दिया तो वो खाना बना लेके चले जाते हैं। यानी कि अपने नियम के अनुसार जो कार्य करते हो घर का मंदिर। धर्म स्थान जो है वो शास्त्रों के सम्मत के रूप में, शास्त्रों के नियम के अनुसार कार्य किया जाता है। वो बाहरी मंदिर जो धर्म स्थान, तीर्थ स्थान कहा जाता है। इसीलिए घर में मंदिर होने के बावजूद भी तीर्थ में जाकर के, मंदिरों में जाकर के दर्शन करना उचित मैं समझता हूँ।
क्योंकि अगर मैं बहुत पीछे की बात करूं तो मैंने अपनी दादी से एक बार पूछा था कि क्या पहले भी हमारे घर में, जैसे आजकल हम लोग घर में बहुत अच्छा मंदिर लेकर आते हैं, उस पे भगवान को स्थापित करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा था क्या आप लोग भी ऐसा करते थे? तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि हमारे घर के अंदर कभी मंदिर नहीं होता था, हमारे कुल देवी का मंदिर होता था जहाँ हम लोग जाके पूजा करते थे। तो तब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, मतलब पहले लोग घर में मंदिर नहीं रखा करते थे, ये हम लोगों ने अपने आलस्य की वजह से ये ट्रेंड स्टार्ट किया है। नहीं, देखो, एक वर्तमान समय में घर में मंदिर रखा है तो एक बहुत अच्छी बात है। मैंने तो कई बार देखा लोग अपने अपने घरों के जो स्पेयर रूम होते हैं, जहाँ कोई जाता नहीं, वहाँ मंदिर भगवान को बिठा दिया है। जो स्टोर रूम टाइप, जहाँ वहाँ भगवान को बिठा देते, बोलते भगवान यहाँ बैठेंगे, मंदिर है। मैंने कई बार लोगों के घर में ये भी देखा कि जो ये समझते हैं कि भगवान तो एक कोने में कहीं बैठ जाएंगे, मगर एक घर ही मंदिर बन जाए, घर ही एक मंदिर बन जाए। इसीलिए घर में मंदिर बना आज के युग में वो बहुत अच्छी बात है। मगर मैंने कहा जो तीर्थ स्थान है, जो धर्म का स्थान है, वो तो उससे कंपेयर आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पवित्रता है, वहाँ शुद्धता है। और उसका मतलब यही नहीं है कि भगवान वहाँ ही रहता है, घर में नहीं रहता, वो बात नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, मगर जो स्थान है, स्थान का प्रभाव जो है वो अलग ही रहता है। आप यहाँ बैठे बैठे आग में गंगा नदी में स्नान करूं तो उसका एक आनंद अलग है, और मैं घर में बैठ के स्नान करूं तो उसका एक आनंद अलग है। वहाँ एक स्नान के साथ आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है, यहाँ स्नान के साथ एक भौतिकता जुड़ी हुई है। शावर ऐसा चाहिए मुझे, साबुन ये चाहिए, शैम्पू ये चाहिए। वहाँ गंगा नदी में कहाँ से लाओगे? डुबकी मारो और आनंद भगवान का नाम लो। तो तीर्थ स्थान है, इतना फर्क है। यानी हमें अपने घर में मंदिर बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाहर जो स्थान है, जहाँ जो पूजनीय स्थान है, हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए पूजा अर्चना के लिए, ताकि वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, असल में जो हम अपना दुख निकालते हैं वो मंदिरों में ही जाके निकालते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वहीं से लिखा है ना, ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, ये सब देवताओं के जो प्रकार बताए कि हम जहाँ रहते हैं उस गाँव के जो देवता है वो हमारे पहले पूजनीय है। कुल देवता, जो हम जिस कुल में पैदा हुए हैं वो है हमारे पूजनीय है। इस प्रकार है। आप घर में अपने पिताजी का जो सम्मान करोगे तो पड़ोस का पिताजी को इतना सम्मान करोगे क्या? नहीं। तो ही बात है, क्या आपके पिताजी है, पड़ोस के पिताजी उनके पड़ोस की पिताजी है, वो भी पिताजी तो है, मगर आपके पिताजी और उनके पिताजी में फर्क तो है ही ना। तो ये बात है, शास्त्रों को गलत नहीं मान सकते आप। वो घर में मंदिर जो है, उस घर का मंदिर, घर का वातावरण मंदिर जैसा बना रहे, इसीलिए बनाया। आपने कहा कि लेकिन स्थान सोच के बनाना चाहिए जिससे कि घर में जो है वो पॉजिटिविटी बनी रहे। शास्त्र के अनुसार तो उसका भी इष्ट का एक स्थान दिया गया है ना। तो हम तो मंदिर में सारे भगवान रख लेते हैं, तो सारे भगवान रखने में कोई कमी है ही नहीं, कोई गलत है ही नहीं। सारे भगवान एक छोड़ के जो 5-7 भगवान हम रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें तो क्या है, घर में 5 लोग रहे तो कोई कमी होती है कि एक ही भाई मेरा ही घर है, मैं ही अकेला रहूं, ऐसा तो भगवान ने बताया नहीं, रह सकते हैं। अच्छा, मगर उसका स्थान जो है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया जाता है। उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है घर का जो है वो ईशान कोना है। अच्छा, ईशान, ईश्वर का स्थान जिस कोने में रहता है वो ईशान, जिसमें हमारा चेहरा ईशान कोने की हो, हमारी भक्ति जब करे तो पूर्व की ओर हो या तो उत्तर की ओर हो। ये नियम शास्त्रों को थोड़ा देख करके उसका स्थान बनाया जाए तो एक एनर्जी जो है वो एक पॉजिटिव रहेगी घर में। घर में यज्ञ करना, हवन करना, इनसे हमारे जीवन में क्या फायदे हो सकते हैं, क्या एनर्जीज हमें मिल सकती हैं? यज्ञ और हवन की जो बातें करी, बहुत गहरा संबंध है, रिलेशन है, मगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा कि पहले के जमाने में और आज भी यज्ञ करते हैं तो वनस्पति का उपयोग होता है, घी का उपयोग होता है जी। एक विशेष मंत्रों के साथ। देखो, सिर्फ ही आप घी डाल करके ऐसा नहीं बताओगे कि भाई ये यज्ञ कर दिया, नहीं तो धाबा में और हवन में फर्क क्या है? आप समझे? वो बारबेक्यू कहते हैं ना आप आज के, हाँ, तो उसमें और यज्ञ में फर्क क्या है? वहाँ खाना बनता है, मगर यहाँ जो अग्नि है उस अग्नि को आपने आह्वान किया, उसको रिस्पेक्टफुली एक भगवान के रूप में, क्योंकि भगवान का मुख क्या है तो अग्नि को माना गया। आप मंत्रों के साथ उस अग्नि में आहुति दोगे, उस भगवान, उस इष्ट को पहुंचेगी। इसीलिए यज्ञ इसलिए आवश्यकता है कि घर का वातावरण शुद्ध रहे, हमारे घर की नेगेटिविटी वहाँ से खत्म हो जाए, पॉजिटिविटी बनी रहे, और उस वनस्पति
साइंटिफिक को अगर देखा जाए तो वातावरण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जो बातें हैं उसमें पॉजिटिविटी रहे, बैलेंस रहे, इक्वल रहे। हमारा शरीर है उसमें एक विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर में कितने प्रॉब्लम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वही एनर्जी, घर की जो एनर्जी है, वास्तु पुरुष के अनुसार यज्ञ, पूजा पाठ इसीलिए जरूरी है कि हम अपने सनातन धर्म की परंपराओं को लेकर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। अच्छा, मुझे एक चीज़ से हमेशा परेशानी रहती है कि हमें कहा जाता है, स्त्रियों को कहा जाता है कि आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। मेरे मन में ये सवाल होता है कि हमें हनुमान जी की पूजा करने के लिए क्यों वर्जित किया जाता है? क्यों कहा जाता है कि आप उनकी मूर्ति को टच मत कीजिए? ठीक है, मूर्ति टच नहीं करते, हम उनके सामने खड़े होकर अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, ये सारी चीज़ों के लिए हमें कहा जाता है कि आप रहने दीजिए, आप चोला नहीं चढ़ा सकते, जो पुरुष है आपके घर में वो ये काम कर सकते हैं। इतना हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों होता है? अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, माँ के घर में जब बालक होता है 3 महीना और 28 दिन का जब होता है उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है। उससे पहले सिर्फ वो अंडा ही शिशु एक ऐसा गर्भ की बात कर रहा हूँ। 3 महीने 28 दिन के बाद जो है उसमें धीरे धीरे उस जो अंडा जैसा है उसमें एक स्वरूप बनते जाएगा जिसको स्त्री या पुरुष की संज्ञा आप दोगे, मगर उस आत्मा को नहीं, उस शरीर को सिर्फ दोगे। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पुरुष और स्त्री यानी मेल और फीमेल की दोनों की एक अलग प्रकार बताया जाता है। फिर उस परंपरा में, संस्कृति में, सभ्यता में भगवान ने एक नीति नियम बनाए कि स्त्री जो है उसको मंथली साइकिल यानी कि मासिक धर्म की परंपरा उस चीजों में एक बताई गई, मगर वो सिर्फ फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, वो आत्मा से कनेक्टेड नहीं है। धर्म ये कहता है कि स्त्री को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, या तो हनुमान जी के छूना नहीं चाहिए, वहां दर्शन नहीं करने चाहिए। उसका उस वक्त, उस जमाने में ऐसा कारण रहा होगा कि पवित्रता में कुछ कमियां आती होगी, इतनी फैसिलिटी नहीं होगी। मगर साधनात्मक परंपरा ये नहीं कहती कि आप इसकी पूजा कर सकते हो, इसकी पूजा नहीं कर। साधनात्मक नहीं, भक्ति के धर्म के अंदर लोगों ने अपने आप में जो बातें बताई वो नियम के अनुसार बताई। साधनात्मक में कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, उसमें हनुमान जी की पूजा करना साधनात्मक परंपरा में वर्जित नहीं। इस बात को लेकर के मेरी चर्चा कई सिद्ध पुरुष और संतों के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध और संपर्क रहा। जब मैं साधनात्मक परंपरा में जब आगे बढ़ा तो कई प्रश्न आपके जैसे मेरे दिमाग में भी थे, और जब उनके साथ मैं चर्चा करता हूं तो यही बात मिली मुझे जानने कि साधनात्मक जगत को लेकर के देखा जाए तो पुरुष और स्त्री, आज तो स्त्री पुरुष से भी 10 गुना आगे कार्य करती है जी। स्त्री को दुर्गा मानी गई, यानी कि अष्ट दुर्गा 8 प्रकार, पुरुष से भी 8 प्रकार ज्यादा, 8 टाइम्स मोर वो कार्य करती है, मल्टीटास्क होती है। तो हनुमान जी की जो बातें करें तो लोग ऐसा बना दिया है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनको स्पर्श नहीं करे तो अच्छा है। और कई बार तो मैंने भी सुना कि हनुमान जी की पूजा करने से पूरे जीवन भर शादी नहीं होगी, इसीलिए स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसी भी बातें करती है। मगर मैं यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगा, यही भ्रांति लोगों शिवलिंग में भी कर दी है कि शिव जी की पूजा जो है उसमें स्त्री को ये नहीं करना चाहिए। तो पार्वती तो स्त्री ही थी, बिल्कुल, उन्होंने इतनी आराधना की, फिर भगवान शिव मिले। तो कितनी भी बातें दिमाग में आती है, मगर मैं सीधा सिंपल सरल बात इतना ही करूंगा कि जो आपके मन से और श्रद्धा से, भावना से जिसकी भी भक्ति करनी है आराम से करो। उससे कहीं भी ऐसा कोई टेक्स्ट और व्हाट्सएप और ईमेल नहीं आया, हनुमान जी ने नहीं भेजा कि भैया आपने मुझे स्पर्श किया तो ये गलत कर दिया, ऐसा कहीं भी नहीं आया है। मन से, हृदय से, भावना से जिसकी भक्ति करनी है आराम से कर सकते हो। आपने वाकई बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी हमेशा चलते रहते हैं।
सौभाग्य मेरा है कि मैं इनके बगल में बैठ के इनसे सवाल पूछ पा रही हूँ। आप भी अपने सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। यूं ही आपकी शंकाओं का समाधान हमारे गुरुजी करते ही रहेंगे। आज हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।